प्रिय स्वजनों, ओशो धारा को निरंतर आपके साथ ना बांट पाने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप इसके लिए मुझे क्षमा भी कर देंगे। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि हम ओशो की विचारधारा को लगातार आपस में बांट पाएँ, उस पर विचार विमर्श कर पाएँ। पर ये विचारधारा कभी बंद नहीं होगी। महान विचारों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता, ये सभी में समान रूप से वितरित होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ओशो के ऐसे एक अथाह भंडार लिपिबद्ध किए हुए साहित्य को, जिस पर अभी बहुत कम प्रकाश डाला गया है, हम आपके सामने चरणबद्ध तरीके से लेके आएंगे। 1990 में संदिग्ध मृत्यु के बाद ओशो अपने पीछे बहुत सा साहित्य संकलन छोड़ के गए हैं, जिस पर अभी प्रकाश डालना बाकी है। इस साहित्य को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ ट्रांसलेट करके उदाहरण सहित मैं इसे आप तक पहुंचा सकूं, आपके साथ में इसे वितरित कर सकूं। ओशो ना सही, उनकी वाणी ही सही, उनके विचार ही सही। हो सकता है आपको ओशो के उद्बोधन सुनने को ना मिले, पर उनके विचार लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे और ये मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज के इस प्रथम समरी के चैप्टर में हम बात करेंगे ओशो की लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक जिसका टाइटल है क्या ईश्वर मर गया है की समरी के बारे में, और इस बुक के मुख्य दृष्टांत के बारे में। क्या ईश्वर मर गया है? हमारे अंधेपन ने उसकी हत्या कर दी है। क्या हम आंखें खोलने को राजी हैं? जिनको प्रेम है जीवन से, सत्य से, वे आंखें खोलने को राजी हों तो सारे जगत में परमात्मा का अलौकिक प्रकाश हो सकता है। पर वो आंखें खुलेंगी कैसे जो आंखें सदियों पूर्व बंद हो गई, जिन्हें स्वयं के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उन्हें खोलेंगे कैसे? ईश्वर मरा तो नहीं, पर हमने उसकी हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मनुष्य ने एक तरकीब ईजाद की है ईश्वर से बचने की, और यह है कि ईश्वर को खोजना भी उसने बंद कर दिया है। ईश्वर को बनाना उसने शुरू कर दिया है। ऐसे मनुष्य भी बच जाएगा और ईश्वर भी निर्मित हो जाएगा। स्वभावतः बहुत प्रकार के ईश्वर निर्मित हो गए, हिंदू के, मुसलमानों के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, हजार हजार प्रकार के ईश्वर निर्मित हो गए। अपनी अपनी रुचि के भगवान सभी लोगों ने बना लिए। ये जो ईश्वर हैं, मैंने कहा ये मर गए हैं और ये शुभ है। आज के मनुष्य को देखकर तो यही जान पड़ेगा कि ईश्वर मर गया है। कहीं खोजने से ईश्वर की लाश नहीं मिलेगी और न ही किसी कब्र पर लगा हुआ पत्थर ही मिलेगा कि यहाँ यह दफनाया गया है, और न किसी ज़मीन के कोने कोने में खोजने पर यह पता लगेगा कि कौन से लोग गवाह हैं जिनके सामने वह मरा है। नहीं, ईश्वर के मर जाने की गवाही तो हम सारे लोग हैं। एक एक आदमी के जीवन में इतना दुख, इतना अहंकार, इतनी पीड़ा, अशांति, किस बात की सूचना है? इस बात की कि यह आनंद का स्रोत जो था वह जीवन से मिट गया है, उससे हमने संबंध विच्छेद कर लिया है, वह संबंध टूट गया है। इसी पर एक दृष्टांत, एक रात एक घर में एक अंधा आदमी मेहमान हुआ। आधी रात बीत जाने पर वह विदा होने लगा तो घर के लोगों ने कहा, रास्ते में अंधेरा है, अमावस की रात है, तुम एक लालटेन हाथ में लेते जाओ। अंधा आदमी हंसने लगा। जैसा कि स्वाभाविक ही था, उसने कहा कि मेरे हाथ में लालटेन होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो अंधा हूँ। रात अंधेरी है या उजाली, और दिन है या रात है, इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरे लिए तो सब अंधेरा ही है। और हाथ में लालटेन होगी तो क्या होगा, आकाश में सूरज होगा तब भी कुछ नहीं होगा। बात तो उसकी ठीक ही थी, लेकिन उस घर के लोग भी बड़े तार्किक थे। वह मानने को राजी न हुए। उन्होंने कहा, यह तो सच है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी आंखों के लिए लालटेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घने अंधेरे में आते हुए दूसरे लोगों को तो लालटेन दिखाई पड़ेगा। वे कम से कम तुमसे टकराने से बच पाएंगे, इतना क्या कम है। और यह दलील के सामने उस अंधे व्यक्ति को झुकना पड़ा और वह लालटेन लेकर घर से विदा हुआ। लेकिन कई सौ कदम नहीं गया होगा और कोई आदमी उससे टकरा गया। वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, मेरे मित्र, क्या आप भी अंधे हो? मेरे हाथ की लालटेन दिखाई नहीं दी? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, महानुभाव, आपकी लालटेन कहीं बीच में बुझ गई। अंधे व्यक्ति को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है? आप पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ईश्वर मर गया है या जीवित है। अंधे आदमी को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ गई है? इस बात से पता चलेगा कि टक्कर हो गई है। टक्कर होना इस बात का सबूत है कि लालटेन बुझ गई है और हम सब की एक दूसरे से टक्कर हो रही है। क्या ये ईश्वर के मर जाने का सबूत नहीं है? क्या यह लालटेन के बुझ जाने का सबूत नहीं है? यह लालटेन के बुझ जाने का ही सबूत है। हम जीवन में कर क्या रहे हैं? जी रहे हैं या लड़ रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं या छीन रहे हैं? एक दूसरे के जीवन में सहयोगी हैं या शत्रु हैं? इस बात से सबूत मिलेगा कि ईश्वर मर गया है या नहीं मरा है। इसे पूछने किसी और से मत जाना कि ईश्वर मर गया है या नहीं। अपनी ज़िंदगी को देख लेना, और अगर वह आसपास टकराव पैदा करती हो, क्रोध और हिंसा पैदा करती हो, तो जान लेना कि तुम्हारे हाथ की लालटेन बुझ गई है और तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया है, और कम से कम तुम्हारा खुदा तो मर ही गया है। इसे खोजने या कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मुझे कैसे पता चला कि ईश्वर मर गया है? आदमी को देखकर पता चलता है। आदमी ईश्वर की कब्र बन गया है। इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है कि आदमी एक मुर्दे की भांति जी रहा है। उसके भीतर राख है, जीवन की कोई आग बची ही नहीं। उसके भीतर सब मुर्दा ही तो है। जीवन और जलता हुआ कुछ भी नहीं, वह सब बुझा बुझा है। यह खबर है, यही सूचना है, और अगर यह भी सूचना नहीं है तो फिर इसके अलावा और क्या सूचना हो सकती है। पूछा है कि अगर ईश्वर मर गया है तो क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, कतई नहीं। ईश्वर के मरने से निराश होने का कोई संबंध नहीं। यदि झूठा ईश्वर, जिसे हम ईश्वर समझते रहे, वह समाप्त हो गया तो सच्चे ईश्वर की खोज शुरू हो जाए। हीरो के दुश्मन पत्थर नहीं हैं, नकली हीरे हैं। पत्थरों ने तो हीरो को कई दुश्मनों से बचाया है। उनसे उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। नकली हीरे असली हीरो के दुश्मन हैं। ईश्वर ने उन लोगों का विरोध नहीं किया जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। ईश्वर की शत्रुता वे लोग करते हैं जिन्होंने झूठे ईश्वर गढ़ लिए हैं। उन्होंने मनुष्य को सच्चे ईश्वर तक जाने के लिए हमेशा ही रोक लिया है। इसलिए नास्तिकों से मत घबराना। नास्तिक तो एक दिन अपनी नास्तिकता की पीड़ा से आस्तिक हो जाएगा। कोई अगर नास्तिक है पूरा पूरा तो बहुत दिन तक नास्तिक नहीं रह सकता। उसकी नास्तिकता ही उसकी आस्तिकता में ले जाएगी। नास्तिकता तो सीढ़ी है आस्तिकता तक जाने की, लेकिन जो झूठे आस्तिक हैं वो कभी आस्तिक ना हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें नास्तिक की सीढ़ी उपलब्ध हो गई है, जिस पर चढ़कर
वो कई आस्तिकता आ सकती है, जिससे कभी पूरे मन से ईश्वर की प्रचलित धारणाओं पर संदेह नहीं किया, वह आदमी कभी भी सच्चे ईश्वर की तरफ गतिमान नहीं हो सकेगा। क्योंकि संदेह की वह शक्ति है जो झूठे ईश्वर को गिरा देती है। उसने संदेह की उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, उसने झूठे ईश्वर का विश्वास कर लिया, बस मान लिया। जैसा जिसने घड़ा बताया, बस उस पर विश्वास कर लिया। पूछा है, यदि हम इस तरह से संदेह से भर जाएं, तब विश्वास कैसे पैदा होगा और कौन सा ईश्वर सत्य मान के चलें? क्या यह आपको पता नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों को जीवन में और भाग्य में विश्वास की संपदा मिलती है जो सम्यक रूप से संदेह करना जानते हैं, राइट डाउट करना जानते हैं। वे लोग जो विश्वास की संपदा को उपलब्ध करते हैं, वे लोग नहीं जो संदेह करने से डरते हैं। क्योंकि जो संदेह करने से डरता है उसका विश्वास झूठा होगा, इसीलिए वह संदेह करने से डरता है। इसीलिए वो अंधभक्त है, आंखें बंद करके यकीन करता है, क्योंकि वो जानता है कि संदेह किया गया विश्वास ही सच्चा है। इसलिए झूठे विश्वास वाले लोग दूसरे लोगों को समझते हैं कि संदेह मत करो। एक छोटी घटना कहूँ, उससे शायद मेरी बात समझ में आ जाए। एक रात एक गांव में ऐसा हुआ, जैसे कि हर रात प्राय सभी गांव में होता है, कि कुछ जवान लड़के एक शराब गृह में गए और शराब पीकर बेहोश हो गए। जैसा कि हर रात हर गांव में होता है, उस गांव में भी हुआ। लड़के शराब पीकर बेहोश हो गए और बाहर निकले मधुशाला से तो आकाश में चांद था, पूर्णिमा की रात थी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी रात है, चलो झील पर चलें। वो झील पर गए, एक नाव में सवार हुए, पतवारें उठाई और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। रात बीत गई, वे रात भर पतवार चलाते रहे, नाव को खेते रहे और सुबह जब ठंडी हवाएं आने लगी तो उनका नशा कुछ उतरा। तब उनमें से किसी ने कहा कि ना मालूम कितनी दूर निकल आए, ना मालूम किस दिशा में आ गए। अब तो सुबह भी होने को करीब आ गई, पता लगाओ कि हम कहाँ हैं। वापस लौट कर चले, गांव के लोग जाग चुके होंगे। उनमें से 2 लोग किनारे से नीचे उतरे और हैरानी से चिल्ला उठे और कहा, घबराओ मत, नीचे उतर आओ, हम वहीं खड़े हैं जहाँ रात खड़े थे। वे नीचे उतरकर बहुत हैरान हुए। जंजीर रात को खोलना भूल गए थे, नाव वहीं बंधी थी। वे पतवार चलाते रहे, रात भर का श्रम व्यर्थ गया। श्रम तो बहुत किया, पर यात्रा भी बहुत की, लेकिन जहाँ थे वहीं रहे, कहीं गए नहीं। अधिकतर लोग जब मौत की ठंडी हवाएं आती हैं और जीवन का नशा उखड़ता है तो पाते हैं कि किनारे पर ही नाव बंधी है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। वहीं खड़े हैं क्योंकि किनारों से जंजीर छोड़ना भूल गए थे। यह जो हमारे ज्ञान का कारण है, यह जो हम जानते हैं, उसी से हम बंधे हैं। पढ़ ली कोई धर्म पुस्तक, पढ़ ली गीता, कुरान, बाइबिल या कुछ और, किसी ने कुछ और सुन लिया, किसी ने कुछ और अनुभव कर लिया, वह उसी से बंध गया। जो ज्ञान से बनता है वह अतीत से बन जाता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बीते हुए कल का है, वह पास्ट है, वह बीत गया है। जो आपने जान लिया वह अतीत हो गया, जो जान गया वह गया, वह मुर्दा हो गया, वह मर गया। उस मरे हुए को जो साथ बांधे रहता है, उसके भविष्य में यात्रा कैसे हो पाएगी? वह आगे कैसे जा सकेगा? ज्ञान तो हमेशा बीता हुआ है। जो भी आपने जान लिया वह गया, और परमात्मा है अनजाना, अननोन।
तो इस जाने हुए से अगर हम बंध गए तो उस अननोन को कैसे जान पाएंगे। बस यही इस वीडियो का सार है। इसलिए अज्ञान की गठरी को उतार फेंक देना है। वही उस अज्ञात के सागर में यात्रा कर पाता है जो कि परमात्मा का है, जो कि ईश्वर का है। अन्यों के लिए वह मरा हुआ है। इसका पहला सूत्र यह है कि ज्ञान से मुक्त हो जाओ। लेकिन हम सब तो ज्ञान की तलाश में ही हैं, फिर मुक्त कैसे हो जाएं? हम सब तो इसे खोज रहे हैं कि वह ज्ञान कहीं मिल जाए। भगवान न करे कि आपको कहीं ज्ञान मिल जाए। ज्ञान मिला तो आप ही बंदी बन जाएंगे। वह ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं वह ठहर जाते हैं और मुर्दा हो जाते हैं। पंडित से ज़्यादा मरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है, इतना डेड नहीं है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, एकदम कठिन है। दुनिया में जितना पांडिताय बढ़ता है उतना मुर्दापन बढ़ता है, क्योंकि वे अपने जानने से अधिक अपने अर्जित किए हुए ज्ञान से बंध जाते हैं। वह बंधन उसके चित्त को फिर से उड़ान लाने नहीं देता। तो पहला सूत्र है, ज्ञान के तट पर अपनी जंजीर तोड़ दीजिए। बड़ी घबराहट लगेगी। धन छोड़ देना आसान है, लेकिन ज्ञान छोड़ देना बहुत कठिन है। इसलिए जो लोग धन छोड़कर भाग जाते हैं वे लोग ज्ञान नहीं छोड़ते। ज्ञान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन उसी धन से जो किताब खरीदते हैं उसका बस्ता बांधकर साथ ले जाते हैं। वे ज्ञान नहीं छोड़ते। एक आदमी सन्यासी हो जाता है तो घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, पत्नी और बच्चों तक को छोड़ देता है, लेकिन हिंदू होने को नहीं छोड़ता।